हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाएंगे IBPS PO का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट। और काफ़ी दिन से वैसे तो मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो इसके लिए सॉरी है ना। और अब देखते कोई ना कोई मॉक लगाते हैं। ये मैंने बीच में कुछ पंगे ले रखे हैं, मॉक्स के ख़राब किए हुए हैं। कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं? चलो ये लगा लेते हैं, 14 नंबर लगा लेते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हो जा स्टार्ट। एक तो वैसे भी 9:30 बज गए हैं, एफिशिएंसी लो हो रखी है। और काफ़ी टाइम से मैंने मॉक भी नहीं लगाया, तो देखते हैं क्या रहता है स्कोर वगैरह। द हैवी रेन्स विच लैश्ड द सिटी फॉर द पास्ट फ्यू डेज। द हैवी रेन्स विच, सही है, लैश्ड द सिटी फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, गेव पीपल अ मच नीडेड रेस्पाइट। गेव पीपल अ मच नीडेड with the scorching summer heat. Respite with the scorching summer heat. The having gave people too much needed. ये दोनों तो साफ़ सुथरे हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ये तो नो एरर है ना। गेव पीपल अ मच नीडेड रेस्पाइट विद द स्corching summer heat. विद रेस्पाइट के साथ विद द स्corching summer heat, विद नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्रॉम आना चाहिए, फ्रॉम द स्corching summer heat। डी में एरर होगा, डी में ही होगा, रिस्पाइट विद, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव ज्वेलरी इनकॉर्पोरेट्स अ वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल बट ऑल्सो डिज़ाइन। नॉट ओनली का जिक्र हुआ है क्या? अ वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल, एंड होएगा ना, बट ऑल्सो क्यों जोड़ा इसने? बट ऑल्सो हमेशा उसके साथ जुड़ता है ना, नॉट ओनली फिर बट ऑल्सो। द वे यू आर एबल टू स्पीक, द वे यू आर एबल टू स्पीक एंड कन्वीनियंस पीपल इन टू बाइंग एनीथिंग मेक्स मी फील दैट यू आर अनडाउटेडली कट इन फॉर मार्केट। कट इन फॉर मार्केट। द वे यू आर एबल टू स्पीक, ये तो सारा सही है, टू स्पीक एंड कन्वेंस पीपल इनटू बाइंग, खरीदने में। एनीथिंग मेक्स मी फील दैट यू आर अनडाउटेडली कट इन फॉर मार्केट। करके कट इन में डाउट लग रहा है मेरे को। अनडाउटेडली कट इन क्या होगा? या नो एरर है या डी है? इसको मार्क टू रिव्यू कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। इवन इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द मनी tucked up in Swiss bank is retrieved, a few of the developing nations can be fed for months together. क्या लग रहा है? Of the developing nations can be fed can be fed for months together. कोई पता नहीं है यार, इसमें दिक्कत लग रही है कि डी में? देख लेते हैं, मेरे को तो आइडिया नहीं लग रहा है इसमें। I had been waiting for his since the time I had completed. I had been, फिर I had completed. I had, इधर फिर डायरेक्ट completed आना चाहिए ना। टेंस का एरर है, कभी कभी मिलते हैं ये टेंस वाले एरर। Astronomers have been arguing about the, एस्ट्रोनॉमर्स जो है बहस कर रहे हैं, डैश ऑफ द यूनिवर्स एज एक्सपेंशन फॉर नियरली अ सेंचुरी। यूनिवर्स के एक्सपेंस फॉर नियरली अ सेंचुरी। फेड का बताएंगे नहीं, प्राइस यूनिवर्सेस एक्सपेंड, वेट, एक्सेलरेट, फेड होना चाहिए। अबाउट द रेट ऑफ द यूनिवर्स एज एक्सपेंशन, ठीक है, रेट होना चाहिए ना एक्सपेंस का। ऑल एंशियंट्स राइटर्स डैश द एसेंशियली वॉरलाइक करेक्टर्स ऑफ द जर्मनी। एंशियंट राइटर हैं जो, वो एसेंशियली ज़रूरी वॉरलाइक्स करेक्टर ऑफ द जर्मनी के एक्टरों को क्या करेंगे? एम्फेसाइज, क्वेश्चन क्यों करेंगे?
कैजुअल, कैजुअल द एसेंशियली वॉर लाइक, नहीं, आस्किंग द एसेंशियल वॉर लाइक करेक्टर ऑफ द जर्मनी, जर्मनी। ऑल एंशियंट राइटर्स प्रोवाइड द एसेंशियली वॉर लाइक, एम्फेसाइज द एसेंशियल वॉर लाइक करेक्टर ऑफ द जर्मनी। राइटर्स क्या करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे द एसेंशियल वॉर लाइक करेक्टर ऑफ द जर्मनी। कि आस्क करेंगे, कैजुअल रखेंगे, कैजुअल तो होगा नहीं, आस्क भी नहीं होगा। प्रोवाइड, प्रोवाइड भी कर सकते हैं, राइटर्स को प्रोवाइड क्यों करेंगे, राइटर्स, राइटर्स का काम तो करेक्टर्स की स्टोरी को बढ़ाना। क्वेश्चन, कैजुअल, आस्किंग, एम्फेसाइज होना चाहिए इसका। इट इज़ नॉट डैश टू कलेक्ट इनकम टैक्स ऑन अ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट बेसिस। इट इज़ नॉट फिजिबल, एजुकेटिव, डिपॉजिट, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल तो होगा ना, वैल्यूएबल टू कलेक्ट इनकम टैक्स ऑन रेगुलर, वैल्यू तो करेगा। स्वैश, इसका मतलब नहीं पता मेरे को। फिजिबल, फिजिबल, एजुकेटिव टू कलेक्ट, डिपॉजिट टू कलेक्ट, फिजिबल या स्वैश में से एक होगा, स्वैच, ये हो सकता है क्या? ये तुक्का ही है मेरा गलत वजह बोल मत देना। द डैश एटीट्यूड बाय द पुलिस टू द बस, द डैश एटीट्यूड by the police to the bus burning has got a few people in Ramsey Street talking about police inaction। कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने ना, बस को जलते हुए देखा। a few bus burning, the annoxious, nonchalant, negative, curious, happy, sad, ना तो सैड था ना हैप्पी था। अगर हैप्पी सैड कुछ फील कर रहा होता तो ये स्ट्रीट रन्स अबाउट पुलिस इन एक्शन, एक्शन ही नहीं लिया इन्होंने। नॉन चैलेंट होना चाहिए, नॉन चैलेंट एटीट्यूड। अब वॉयलेंट डैश एग्जर्बेटेड, इनकी वो कैप, छोड़ो इसको, स्किप, स्किप। द, ये क्या बोल रहा है, मिसपेल्ड बोल रहा है ना, मिसपेल्ड, मिसपेल्ड। इन्फॉर्म्ड, अचीव, अचीव की गलत है ना, सी। नेक्स्ट, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वाज अन इक्विवोकल, कंट्रीब्यूशन, एबिलिटी और इंश्योरिंग, सही है, यही गलत है। कम्युनिटीज़, आइडेंटिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेस, रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली गलत है ना। सेंटेंस मतलब ये वर्ड्स खुद ही बता रहे होते कि मैं गलत हुई है। देखो, सूथ, फ्रेड, लीडर्स, फ्लोकिंग, सूथ ही गलत है। इनवैलिडेट, इनवैलिडेट करना किसी चीज़ को। द जज इनवैलिडेट द ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट, सही है, ये तो सही है, ये दोनों, ये ठीक है। द साइंटिस्ट इनवैलिडेट ऑल प्रीवियस रिसर्चेज विद हर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, साइंटिस्ट ने इनवैलिडेट कर दिया ऑल प्रीवियस जो रिसर्च थी। ही एफर्ट्स टू वैलिडेट हिज हाइपोथेसिस वर इनवैलिडेट बाय द पीयर रिव्यू कमिटी, ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ऑल हो सकते हैं, सही है। एलिवेटेड, द सर्जन एलिवेटेड द पेशेंट एस लैक टू रिड्यूस स्वेलिंग, सही है, ए तो, ये भी हो सकता है, 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 तो बी को चेक कर लेते हैं। द मानसून सीजन हैज़ बीन एलिवेटेड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न्स, द मानसून सीजन, मानसून सीजन को एलिवेट नहीं कर सकते ना, मानसून सीजन एलिवेट कैसे करेगा, एलिवेट तो हो नहीं सकता। डी गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत, ये इसका नहीं पता मेरे को भी, ओनली ए। देयर हैज़ बीन एन एलिवेटेड लेवल ऑफ रिटेल फूड इन्फ्लेशन, एलिवेटेड बढ़ा हुआ लेवल है रिटेल इन्फ्लेशन कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये हो सकता है, ए और सी हो सकता है दोनों। ये वाले आए क्या, चलो ये कर लेते हैं, ये इजी है। साइंटिस्ट हैव कंसीडर्ड, कंसीडर्ड क्या कंसीडर किया, ए तीन वाक्य, ए बी। साइंटिस्ट हैव कंसीडर्ड द प्लैनेट इनटू ईच आइस एज वट मे हैव टिप्ड, नहीं गलत है। साइंटिस्ट हैव कंसीडर्ड, ई देख लेते हैं, मल्टीपल सिनेरियोज फॉर
what may have tipped the planet into each ice bags, each ice age, ठीक है ये सही है. About 2/3 ए से होगा नहीं. The largest continues the Amazon rainforest is the largest. सी का बी के साथ पेयर है. सी का बी के साथ ये रहा एक. सी का बी के साथ ये रहा एक. ई से स्टार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये होगा नहीं तो फिर ये सी बी. सी का बी के साथ पेयर है. फिर डी है कवरिंग के बाद अबाउट 2/3, ठीक है ये सही है. प्लेटो इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड as the idea that matter is composed of some indivisible component. The concept of नहीं गलत. Plato is widely recognized as the first person to develop the concept of an atom. The idea that matter is composed of some indivisible components, ये सही है. Plato, the Greek philosopher who lived in the 5th century. 5 types who lived in the 5th century. ए का डी के साथ पेयर है. ए का डी के साथ पेयर है. ए का डी और कोई है नहीं ऑप्शन में. Have solved the mystery of ancient sediment found in a century about 13,000 years ago. Mystery of ancient sediment found in. Have solved of the mystery of ancient sediment. ए का बी के साथ पेयर है. Why the earth, ये तीनों का पेयर है. ए बी सी का, ठीक है. ए बी सी का पेयर. डी से स्टार्ट. अबाउट 13,000 years ago a central Texas cave appeared to. ये सही है बिल्कुल. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. और अब क्या करें. While it is difficult to find fault with the actual numbers, ए का आर के साथ है. actual numbers reached by the survey. ये हो सकता है एक आर के साथ. मेरे को तो लग रहा है ए पीस प्रोसेस इज़ नॉट एक्सिस्टेंट. देख लेते हैं, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो ए का आर के साथ, ठीक है. Mrs. Rima was born the 2nd of after he born from he had the 3 children of केकेरा. सेकंड नंबर पे थी जो 3 चिल्ड्रन में से, ठीक है. ए का पी के साथ पेयर है, बिल्कुल है. 21 क्वेश्चन हो गए. और अब अपन पैसेज देख लेते हैं. एक्सपेंशनिस्ट अपोजिट देखना है. एक्सपेंशन बढ़ाना होता है. पीसेबल आइसोलेटेड डोमेस्टिक पालतू. नेशनलिस्ट एक्सपेंशनिस्ट. ये क्या हो गया. ये तो अपोजिट नहीं है. नेशनलिस्ट नहीं है, डोमेस्टिक भी नहीं है. हाँ ये हो सकता है ना, कंजर्व करना या मतलब आइसोलेट करना. एक्सपेंशन बढ़ाना और आइसोलेट कम हो जाएगा, वही हो जाएगा. सही है अपोजिट तो. The notable scramble for Africa, the race among European powers to partition of the continent reflects this era's stark collaboration, competition, ruthlessness, diplomacy, innovation. Stark's innovation होना चाहिए क्या. Stark innovation, diplomacy, ruthlessness, competition, collaboration. क्या पता यार इसका डिप्लोमेसी, इनोवेशन हो सकता है. एरा स्टार्क इनोवेशन. पैसेज यार मेरा तो करने का मन नहीं हो रहा क्योंकि पहले ही सिर फट रहा है, सो उसे छोड़ ही देता हूँ. इंग्लिश कर लेते. इंग्लिश का क्वांट आएगी ना, चलो क्वांट कर लेते हैं. सबमिट कर देता हूँ उसको. DI तो करनी पड़ेगी. ये इंग्लिश वाले देख लो, अब हिंदी वाले.
ABCD ठीक है, 3 1 5 2। ये क्या बोल रहे हैं? दूध की मात्रा का प्रतिशत दिया हुआ है सभी में, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। ई में पानी की मात्रा 5 है, ई में पानी की मात्रा 5 है, ई में पानी की मात्रा ई 12 है, ई 12 है टोटल। एक मिनट को, ABCD और ई मिल्क और वाटर का रेशियो ना। ई में 5, ई में पानी 5 है, ई में पानी 5 है तो मतलब ई है कौन सा? ये CDDE 10। ये 10 पे खेल रहा है, 4 की वैल्यू, ये 1 पे खेल रहा है, तो ये हो गया 10 मतलब 2.5। 2.5 की वैल्यू इसने क्या दी है? 5 दी है, मतलब डबल कर दिया। 10 की वैल्यू फिर 20 हो जाएगा, 10 की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। अब एक सेकेंड रुको। 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 2, तो फिर ये हो जाएगा 25 गुना 50, 2.5 गुना हो जाएगा ना, 17। सही किया क्या? एक सेकंड, मैं सारों को पहले निकाल ही लेता हूँ। ए का कितना दिया हुआ है? 12, फिर 30, फिर 28, फिर 20, फिर 10, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। 12 का दिया इसने 3 और 1 4, 4 दिया 12, 3 दिया 9 3, फिर दिया 5 और 7। ये क्या मतलब हुआ? 5 और 2 है ना, 7 हो गया। ABC ठीक है, DE निकालना ही पड़ेगा। ये तो 5 दिया है, कंफर्म है। ये 10 है, ओके। 4 और 1 5, 5 2 2 हो गया, तो ये 8 हो गया, ठीक है। 2.5 गुना हो गया, तो ये 2.5 गुना यहाँ से भी हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 का आता 4, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 है, ये 20 है, और इसके बाद इसका रेशो कितना है? 5:3, 8। 8 का 20 के अकॉर्डिंग 25 हो गया ना। 15 का 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को, फिर से रहेगा। पता नहीं क्या आ रहा है, छोड़ो इसको यार। मार्क टू रिव्यू कर लेता हूँ, फिर बाद में देख लेते हैं। ये देख लेते हैं अर्थमेटिक। AB 5,006 एक वर्ष के अंत में एक के व्यवसाय के लिए प्रबंधन के लिए 12% का प्राप्त होता है। शेष लाभ उनके निवेश के अकॉर्डिंग हो जाता है। यदि A को 13,000 मिले हैं, इसको 5 मिले, इसको 6 मिले, तो लाभ रूप में अर्जित लाभ कितने हैं? इसको 13 मिले हैं, तो इसको मान के चलता 5 मिला, इसको 6 मिला, 6 5 11, और फिर इसको मिला कितने? नहीं, ऐसे नहीं होगा। 5, इसको डबल कर देता हूँ 10, इसको डबल कर देता हूँ 12, 22 हो गया। तो इसको डबल किया 10, अभी 3 और कम थे, 3 और जुड़ के 22 और 3 25। इसको करते स्किप। 16 मिनट मतलब 4 मिनट में एक ही क्वेश्चन किया मैंने। 19 9 9 6 माइनस 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 9 9 6 y बड़ा बराबर 8 प्लस माइनस 8 9 प्लस प्लस 8 बड़ा बराबर x बड़ा है बराबर CND 11 4 2 11 4 2 8 11 4 20 5 55 58 40 22 40 प्लस 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 55 40 55 40 x बड़ा बराबर 63 63 ये हो गया 90 30 30 90, और ये हो गया 25 25 25 25 25 3 75 36 हो गया ना। 25 36 6 5 11, ठीक है। प्लस प्लस 2 से डबल कर देंगे 50 36 2 72, एक्स बड़ा ही आएगा इसमें। बचत और व्यय का अनुपात ये है वृद्धि के अकॉर्डिंग
इंग्लिश में देख लो। अब हिंदी में कर लेता हूँ इसको, क्योंकि इतना टाइम तो है होता नहीं। बचत व्यय, वेतन के बचत और व्यय में 2-2 हज़ार की बढ़ोतरी। ये 3:1 है, ये 7:3 है, मतलब 4 का डिफरेंस है। 4 इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर 2 का डिफरेंस है, इधर 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 हो गया, ये 4 3 12, 4 हो गया। डिफरेंस 2 का, मतलब पूछा क्या है, वृद्धि के बाद का वेतन ज्ञात कीजिए। 14 और 6 20। अरे ये टच हुआ था क्या? इंग्लिश, हिंदी। कार्यालय बी में महिलाओं की संख्या। कार्यालय बी में कुल कर्मचारी 55, पुरुष और महिला का डिफरेंस 15। महिला कर्मचारी में जुड़ती है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 60 से अधिक नहीं हो सकता। 60 से अधिक नहीं होगा, मतलब 2 केस बनेंगे। बी कर्मचारी 55 है, पुरुष और महिला का डिफरेंस, या तो महिला ज़्यादा हो सकती है या पुरुष ज़्यादा हो सकता है। और इसने बोल दिया 60 से नहीं आएगा, मतलब 1 और 2 दोनों कंबाइंड हो सकते हैं। दुकानदार पर लाभ। एक वस्तु 33% अंकित किया, लेकिन विक्रेता छूट के बाद लाभ अर्जित करने में सक्षम हुआ। वस्तु क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, दुकानदार को प्राप्त लाभ 200। सीपी और एमआरपी, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य। एसपी नहीं दिया, एसपी इसमें ऊपर वाले में दिए। 1 और 2 दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। ये फिर डी आ गई, इसको एक बार नाप। 23-29, एक वर्ष के 10%, दूसरे से X%। यदि वह ब्याज की दर बदल देती है तो उसमें 60 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो ब्याज की दूसरी दर का मान क्या होगा? लेंथी है ये, तो करेंगे। नीले गोल 23, हल्के हरे 11, 13 गोल 27, 11 13, ये हो गया 2, ये हो गया 14, 10, 10 5 14 5 70। ये देख लो आप इंग्लिश वालों। स्थिर जल में पी क्यू की गति है। पी क्यू में पी धारा के प्रतिकूल दिशा में गति और क्यू में अनुकूल। 3 घंटे के बाद प्रवाह। ठीक है, छोड़ो इसको, ये कर ही लेते हैं यार। 8 6 48, 8 3 24, 28 प्लस 60, 348। फिर ये हो गया 30, 318। फिर ये 3 से डिवाइड, 3 3 हो जाते हो, 6 3 18, 1060। ये 32 43 43 43। इसको 1 दे देते हैं, इसमें -10 चला गया, 10 1 बचा, 26 27 हो गया, 27 और 27 में से 17 गया, 17 प्लस हो गया, 27 और 17 ना 34 हो जाएगा ना, 44 हो जाएगा। 12 36 प्लस x इज इक्वल्स टू 23 दूना 46, 18 प्लस 64, 8 6 46। अब करते ये वाले क्वेश्चन, इधर कर लेता हूँ। ये हो गया 22, 64, 128 -3। ये हो गया 8 10 2 4 5, 150, 147। 147 में -5 कर दिया, 142, 142 और ये हो जाएगा, रूट में करना है, प्लस 729 किसका था? 25 का, 625, 27 7 8 9 4 5 13, 49 से 49 कट गया, ये 49 हो गया, 49 से 00 से 00 गया, 1 बचा, प्लस 25 100 माइनस 34 17 तो 51, 101 में से 51 गया, 50 बचा ना। नेक्स्ट इंग्लिश देन हिंदी।
सुरजीत स्टाफ अक्षय टास्क दक्षता 7-3-5, लेकिन सुरजीत केवल 3 दिनों के लिए काम करता है। शेष कार्य सराफ 7-3-5 35 दूना 70 कर लो, नहीं 140 नहीं, 105 ही कर लेते हैं, छोड़ो। लेकिन अब सुरजीत केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं। सुरजीत, ये रहा सुरजीत, सराफ और अक्षय। सुरजीत 7-21 की एफिशिएंसी से काम करता है और शेष कार्य सराफ और अक्षय 8 की एफिशिएंसी से x दिनों के लिए काम करते। टोटल हो गया 105, 21 गया 4, 8, 8 एकम 8, 0, 845, 10.5। DI आ गई कैसलेट। अमन चिंटू 240, 8 दिया 24, 30। अमन, बॉबी और चिंटू। अमन की चाल चिंटू की चाल से 150, 15 दिया 45 हो गया। अमन, बॉबी 30 हो गया। तो बॉबी को 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 दूनी 6, 20 घंटे लगेंगे क्या? 20 घंटे हो गया। ये DI कर लेते हैं यार। चल ये वाली देख लेते हैं एक बार। प्रत्येक बेची गई पुस्तक का मूल्य 70, बिकी हुई पुस्तक और बची हुई। अच्छा ठीक है, बेची हुई और कुल प्रकाशित, ठीक है। वित्तीय वर्ष में 2021 से 22 में मैकमिलन प्रकाशक ने कितना राजस्व अर्जित किया? बेची गई पुस्तक का कुल मूल्य इतना है और बिकी हुई पुस्तकों का रेशो है 7, 7 और 3 10, 3 7 या 21, 21 को 115 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 एकम 5, ये होगा ना, 5 आएगा लास्ट में। तो रैडम हाउस ये रहा। रैडम हाउस और पियर्सन, बची हुई पुस्तक 4 और 1 5, 5 इधर 5 बचेगी। और पियर्सन 12 और 3 15, 15 3 3 3 9, इधर 9 बचेगी। 9 10 14 हो गया इधर। मैकमिलन द्वारा प्रकाशित बेची गई 7 और 3 10, 3 3 3 3 7 या 21 का योग कितना होगा? 5 2 3 35। ईजी है ये वाली। तो दी कॉलिंग्स ये रहा। प्रकाशकों में 1000 पुस्तकें बेची हैं, 1000 बेची हैं इसने। तो कॉलिंग्स प्रकाशन, रैडम हाउस और मैकमिलन ये 10, ठीक है। कॉलिंग्स हो गया। रैडम ये रहा 4 और 5 5 5 चौका 20 हो गया। फिर मैकमिलन ये रहा 7 3 10, 3 7 या 21 हो गया। 2 2 4 और 1 5 51, नहीं वैल्यू अलग अलग है क्या? 2 2 4 1 4 4 नहीं, 2 2 2 3 4 नहीं, कुछ तो होना चाहिए। 2 2 4 नहीं, 2 2 4 2 2 4 2 3 4 24 नहीं, एक सेकंड को 1000 पुस्तकें बेची। एवरेज बोल लेना इसने। 5 51 बटे में 3, 7 21 17 बचेगा ना। एवरेज की बात की थी इसने। ये कौन सा 21 से 22 का रेशियो? 22 से 23 के दौरान हैचेट ये रहा। %50 अधिक नहीं बेची जाती। 20 नहीं बेची मतलब 10 15 गुना 30 बिकी है। 30 बिकी। समान प्रकाशन में
50%, 30, प्रकाशन 30 और 20 50, 15, 15 5 75 हो जाएगा। ठीक है, 150% घटा दो। इसको करते इसकी लेंथ ही ज़्यादा लग रही है। वान्या 23-29 निवेश करती है यदि वह क्रमशः 1 वर्ष में प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज ये दोनों साइड, एक बार 23x मिलेगा और 29 नहीं, एक बार 200 नहीं, एक बार 230 मिलेंगे। 29x इज इक्वल्स टू कितना, इसकी वैल्यू एक बार 290 प्लस 23x, इसकी वैल्यू से 60 कम है कि 7, जो भी होगा देखा जाएगा, बाद में प्लस माइनस करता रहूँगा। ये हो गया 7x, ये हो गया 6 और 3 9, 60। तो ये 350 हो जाएगा ना, 350 120 हो गया। 6 और 3 9 है ना, क्यों कर रहा हूँ मैं ये, 6 2 20, 2 बचा ना, x की वैल्यू आ गई 2। और अगर इसको मैं माइनस करके देखूँ तो इससे 60 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो 60 रुपये माइनस होंगे। ठीक है, 230, ये तो माइनस में ही आ जाएगा आंसर, छोड़ो फिर 20% ही होना चाहिए इसका। 6 तो नहीं 12 20 ही हो जाएगा। ठीक है, लेवल तो टफ है थोड़ा सा पेपर का। दो मिनट रह गए, ये DI देखें। लिख ही देता हूँ, छोड़ो इसको। ABCDE, इसने बोला A का है 12 30 28 20 10, लास्ट में जो होगा देखा जाएगा। 3 और 4 4 3 12, 3 3 9 3। ठीक है, 5 और 2 7, 30/7 इंटू 5, 30/7 इंटू 5, 30/7 इंटू 5 हो गया, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 28C 10 2.8 7 8 9, 28/9 इंटू 2, 28/9 इंटू 7, अरे 7 और 2 आएगा, फिर 5 और 3 8, 20/8 इंटू 5, 20/8 इंटू 3, ये 4 और 1 5 हो गया, 2 4 2 नहीं 8 2। अब ये बोल रहे 2 की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 2.5। सभी को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में आके। ठीक है, अब देखते हैं यदि बी में 40% मिश्रण निकाल दिया जाए और 20% मिश्रण दूध डाल दिया जाए, मिल्क और वाटर, तीस बटे सात नहीं, उसके ए में 50%, ए का 50% मिश्रण 9:3 ही होएगा। बी का 40%, बी का 40% लेकर अरे यार DI थोड़ी सी ना टफ कर दी इन्होंने, 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले कर लेता ना हो जाती। चलो अब रीजनिंग, इसका तो जो हुआ होगा, 22 तो अटैम्प्ट हो गया। चलो ठीक है, जितने भी हो गए। 9 एम एक कॉरपोरेट में 9 पेशेवर अर्थात लियाम
इसको तो स्किप भी करेंगे, इसको तो मैं करूँगा भी नहीं। फ्लॉप हिट, ट्रेंड, मिक्स ट्रेंड, कुछ फ्लॉप ट्रेंड सही, सभी मिक्स ट्रेंड, केवल कुछ बोला ना इसने, सभी कमरे घर, केवल कुछ दरवाजे विला, कुछ घर विला, कुछ दरवाजे, सभी घर दरवाजे, कुछ विला कमरे हैं नहीं है, सभी कमरे के विला होने की संभावना है, विला हो सकती है, किसने मना किया। 8 व्यक्ति उत्तर की ओर जबकि कुछ का मुख दक्षिण की ओर, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति विपरीत दिशा की ओर। इंग्लिश वाले देख लो, हिंदी वाले। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। PM के दाईं ओर से 30 जो अंतिम छोर पे, PM के 1 2 3 4 5 6 7 8, M के दाईं ओर से तीसरे स्थान 1 2 P दक्षिण उत्तर, QM के समान दिशा की ओर मुख्य हुए, QM में R जो है P के ठीक दाईं ओर बैठा है, N और R के बीच 3 से अधिक, N और R के बीच 3 से अधिक, इधर बिठाऊंगा तो 3 से अधिक होएगा नहीं, R P R और N P के, R जो है P के ठीक दाएं, 1 2 3 से ज़्यादा, N आ जाएगा इधर, PT के बीच उतने व्यक्ति जितने PO के बीच, PT के बीच जितने व्यक्ति जितने PO, TO 1 TO, इधर N इधर बिठाऊंगा तो इधर आ जाएगा नहीं, N इधर नहीं, R P N ऐसे ना। ST के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, 1 2 तीसरे नहीं, T के बाईं ओर से 1 2 S, तो O आ जाएगा इधर, T आ जाएगा इधर, और P के तत्काल पड़ोसी समान दिशा की ओर मुख्य हुए परंतु P के विपरीत, Q O के ठीक बाईं ओर, Q जो है वो O के ठीक बाईं ओर, जो O उत्तर दिशा की ओर बैठा है, उत्तर मतलब यही सही है फर्स्ट कंडीशन। और इसने क्या बोला था, 5 में से अलग बताना है, Q दक्षिण की ओर जाएगा, N Q अलग है, समान नहीं है, NQ PM OR QS 2 3 4। नेक्स्ट, S के संबंध में R बाएं से दूसरा, R और Q के बीच 3, N के ठीक बाईं ओर, N के कोई भी नहीं है, 9 व्यक्ति है, 3 मंजिल इमारत। 3 वाली इजी कर देते हैं, सभी देख लेंगे, मार्क तो रिव्यू कर लेता हूँ इसको अलग से। B बड़ा F से, B D F के पास नहीं जा रहा, C D L के पास नहीं जाएगा, K G A ठीक है, नहीं जाएगा, कोई सत्य नहीं है। 12 बड़ा 19 से, 12 ये रहा 15 के पास जा रहा है, 15 जा रहा है 14 13 गलत, 13 17 सही है। 9 ग्राहक हैं, लॉन्च कर रहे गेमिंग ऐप। M और P के बीच 3 ग्राहक हैं, दोनों N के बाद M और P 3 4 5 6 बंदे तो यही हो गए। L K के ठीक बाद, L जो है K के ठीक बाद, L और J के बीच 2 ग्राहक है, L और J के बीच।
एल और जे के बीच 2 ग्राहक हैं। एल को के ठीक बाद, ठीक है। एल जे के बीच एन पंक्ति में आगे से चौथे स्थान पर 3 4, एन चौथे स्थान पर है। फिर 4 तो ये हो गए, 3 इधर चले गए, फिर लास्ट में बचा क्या? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एम पी, ठीक है, यही बनेगा। ओके, क्यू जे के ठीक बाद, क्यू जो है वो जे के ठीक बाद, तो क्यू आ गया इधर, जे आ गया इधर, 1 2 एल के जे क्यू जे एम से पहले, क्यू जो है वो जे के ठीक बाद लेकिन एम से पहले, खरीद रहे हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7, अगर इधर बिठाना चाहूँ तो के एल 1 2 जे नहीं आएगा, एम के एम के पहले बोला ना, तो फिर पी को इधर बिठा देता हूँ, एम को इधर बिठा देता हूँ, क्यू जे 1 2, क्यू जे 1 2 के एल 1 2 जे क्यू। आर ओ से पहले खरीदार करने वाले आर के बाद से एक कम है, ओ से पहले आर के बाद से एक कम है, होगी। ये तो इजी थी ना, ये देख लो इंग्लिश मीडियम वालों। पंक्ति के आगे से आर का स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ जे और ओ के बीच, जे 4 ऐ सकते हैं। एल एन से ठीक पहले, एल जो है एन से ठीक पहले, सही है। क्यू ने पी और आर के बीच खरीदारी की, सही है। के पंक्ति के आगे से 9 में 1 2 3 4 5, नहीं गलत, ऐ सकते तो यही है। पंक्ति में पी का स्थान 1 2 3 4 5वां, आर से 5 स्थान पहले, 1 2 3 4 एल। कितने व्यंजन है जिनके तुरंत पहले एक स्वर आ रहा है और लेकिन तुरंत एक संख्या नहीं आ रही, मतलब बाद में नंबर नहीं आ रहा कोई भी। अपने स्वर देख लेते हैं, स्वर के बाद व्यंजन डायरेक्ट, स्वर के बाद व्यंजन, स्वर के बाद एक नंबर आ गया पर गलत हो गया, एक ये रहा, स्वर के बाद व्यंजन है ना, नहीं उल्टा हो गया, नहीं तो नहीं होगा। स्वर के बाद व्यंजन जो तुरंत एक स्वर से अनुसरण किया जाता है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं यार। फॉलोड बाय, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल, वोवल के बाद में वो है ना कॉन्सोनेंट, वोवल के बाद में कॉन्सोनेंट, वोवल के बाद में कॉन्सोनेंट, पर नंबर नहीं है, नंबर ये आ गया 0 ही है, सही है। टर्मिनेटेड, TERMINATE, स्वेजर EFEFGHIJKL MNOPQR LMIJKLMNOPQRSNOPQABCDEFG STUVWXYZEFGHIJKLM, एक हो गया। DEF मेजर ABCDEFG ABCNOPQRSNOPQIJKLMIJKLM OPMNOPQRRST, एक है ना। 8 व्यक्ति, उनमें से 4 अंदर की ओर देख रहे हैं जबकि 4 बाहर, लगातार 3 एक दिशा में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ये वाली। DA के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। DA के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। एक बार ऐसे बिठा लेते हैं, एक बार ऐसे बिठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
जे के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति बाहर की ओर देख रहा है। आर एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जे जो है वो डी के ठीक निकटतम बाईं ओर बैठता है। जे बाहर की ओर देख रहा है। जे अगर बाहर की तरफ देख रहा है 1 2 उसके बाद बाहर वाला बंदा बैठेगा। जे अगर बाहर की तरफ जे डी के निकटतम बाईं ओर तो ऐसे डायरेक्शन बैठ जाएगी, नहीं तो तीनों डायरेक्शन वो हो जाएंगे ना अपोजिट। तो ये दोनों नॉर्थ दक्षिण, तो ये साउथ हो जाएगा। जे 1 2 बाहर की ओर, जे इधर बिठा के देख लेते हैं। बाहर 1 2 बाहर, डी एम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। डी एम के बाईं ओर से 1 2 3 डी एम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो ये दक्षिण। डी एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, दोनों एक ही दिशा में सेम ही है डायरेक्शन। मेरा पजल्स बनाने का मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, आलस सा आ रहा है। जे डी और जे बाहर एच एल के बाईं ओर। एच जो है वो एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। जो एम का निकटतम पड़ोसी एल 1 2 एच इधर नहीं आएगा। एल 1 2 एच। आर एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ब्रैक क्या गया। 4 बंदे उत्तर की ओर, 4 दक्षिण। 1 2 3 4, फिर ये साउथ नॉर्थ देखेगा। बस बन गई पजल। जे के निकटतम दाईं ओर, ये देख लो, इंग्लिश वालों मैंने शायद दिखाई नहीं होगी। जे के निकटतम दाईं ओर, जे के निकटतम दाईं ओर ए बैठा है। एल के संबंध में आर दाईं ओर। समूह बनाते अलग बताना। एच क्यू एम आर डी। क्यू अलग है ना। एच के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। 1 2 तीसरे स्थान पर डी बैठा है। एम के निकटतम दाईं ओर क्यू बैठा है। अब 6 साढ़े 6 मिनट पड़े हैं। ई पी एम टी टी से शुरू करना है। PEMT पैम्ट PTME PMET नहीं, कोई भी नहीं है। के बताइए, के होगा इसका आंसर। ये कर लेते हैं। पी से चलना शुरू करता है क्यू तक 5 मीटर उत्तर की ओर। पी से क्यू, फिर दाईं ओर मुड़ता है आर 6, फिर बाईं ओर मुड़ता है एस तक 4, फिर बाईं ओर मुड़ता है टी तक 3 मीटर, और बाईं ओर मुड़ता है यू तक 7 मीटर। 4 और 3 7 मीटर यू तक। यू से दाईं ओर मुड़ता है वी तक 3, वी तक 2 मीटर चल रहे हैं। बाईं ओर मुड़ता है डब्ल्यू तक 5 मीटर चलता है। 7 6 5 4 9 नीचे जाएगा। डब्ल्यू तक 5 मीटर, फिर दाईं ओर एक्स तक पहुंचने के लिए 6। अंत में बाईं ओर मुड़ता है वाई तक पहुंचने के लिए अंतिम स्थान पर 4। ये कितना लंबा दे रहा है ये। पी के सापेक्ष वाई, पी ये रहा, वाई ये रहा दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पश्चिम। इंग्लिश वालों देख लो यार, आप बना लेना एक बार।
ठीक है। क्यू से टी तक की कुल दूरी, क्यू से टी तक, टी 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 ये रहा, ये 3 गया, ये 3 गया, ये 3 बचा, ये 3 बचा, 9 हो गया, ये 4 था, ये 5, टोटल 9 था, तो ये हो गया 7, ये 2 बचा, 5 मतलब 2 कलर 5, ये 4 है ना, 4 चौक 16, नहीं 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 यार, कुल दूरी बोल रहे हैं ना, कुल दूरी बोला, अच्छा 6 4 10 3 13 हो गया ना, मैं शॉर्टकट निकाल रहा हूँ। अंतिम बिंदु पर निखिल, अंतिम बिंदु पर निखिल किस दिशा में होगा, तो वाई पे गया, दक्षिण दिशा में होगा। 25 क्वेश्चन हो गए, अब ये 3 मिनट में ये वाली पॉसिबल नहीं है। देखो ये वाली 9 वाली बना कि 9 व्यक्ति एक अपार्टमेंट पे, सबसे नीचे मंजिल 1, इसके ऊपर 2 3 2 1 1 2 3, नहीं बनेगी यार मेरे से, बस दिमाग थक गया मेरा। चलो मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, आज शायद मार्क्स तो कम ही आएंगे क्योंकि दिमाग काम कर नहीं रहा। $52, क्या बात है, 92 परसेंटाइल, रैंक भी अच्छी बनी है यार। टफ था क्या पेपर, टफ तो था, तभी दिमाग नहीं काम कर रहा था। इंग्लिश में गलत ज़्यादा हो गए हैं, और इसमें 90% एक्यूरेसी, इसमें 88% है, एक्यूरेसी आज काफ़ी कम है, ज़्यादा गलत हो गया ना। देख लेते एक बार गलत क्या कुछ हुआ है। इंग्लिश में एक एरर गलत हो गया, इवन इफ़ ओनली अ पार्ट ऑफ मनी टक्ड अप, इसमें देख लेते नो एरर, देख लेते क्या एरर है इसका, टक्ड अवे होना चाहिए, ठीक है। और एक 8 नंबर, इट इज़ नॉट स्वेच और फेजिबल, यही होना चाहिए, इन दोनों में कन्फ्यूज़न थी। और नेक्स्ट, वाइल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फॉल्ट विद, इसको देख लेते हैं। अरे मैं तो आंसर देख रहा था, नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, कोलैबोरेट, रूथलेसनेस है इसका, ठीक है। एक ये वाला गलत हो गया, और क्वांट में क्या गलत हुआ है, क्वांट में एक तो ये गलत हो गया, और एक 21 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ है। 20 आ रहा था मेरा, 15 निकाला इसने। चलो, और रीजनिंग में लगातार दोनों गलत, और 20 नंबर क्या है, 12 से 19, ये रहा 12 और ये रहा 19 गलत। 13 से 17, 13 और 17, 13 13 19 19 17 जा सकते हैं, 2 नंबर सही है। बोथ 1 और 2, 12 से 19, ये रहा 12 और ये रहा 19, 19 की डायरेक्शन, अच्छा 12 15 15 14 14 13 13 19, ठीक है। अरे यार सॉरी ध्यान ही नहीं डाला मैंने, चलो कोई बात नहीं। होप ये आपको ये मॉक अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन बाय बाय। एक बार एनालाइज द्वारा देख लो, ठीक है। रैंक 229 52, और पूरी कट ऑफ निकली है 49 से 52 के बीच की है। तो आप भी मुझे बता देना ये मतलब टेस्ट कैसा था, शायद से मेरे को तो मॉडरेट लगा, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं बोल सकते क्योंकि बैलेंस किया हुआ था इन्होंने प्रॉपर कि क्या चीज़ टफ देनी है, क्या चीज़ ईजी देनी है। सो ठीक था लेवल तो ओवरऑल। रीजनिंग की शायद मैंने जो 2 पजलें बनाई नहीं थी वो टफ़ ही थी, टफ़ लग ही रही थी 3 3 कंडीशन वेरिएबल के साथ में। सो ठीक है।